धन्यवाद। आपका एवी कैपिटल में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो थोड़ी सी लेट हुई है, लेकिन उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसको प्लीज़ लाइक करिए। काफ़ी रिसर्च करने में काफ़ी टाइम लगता है, अभी 1:30 बज रहे हैं और अभी सुबह मुझे उठना भी है जल्दी, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। तो आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है पैसा, मनी। ये दुनिया की कह सकते हैं कि सबसे पावरफुल चीज़ है और ऑल द थिंग्स आर रिवॉल्व विथ ईथ, इसके सराउंड में रिवॉल्व करता है। चाहे आप किसी भी चीज़ को लेकर के देख लो, अभी सारी चीज़ें मतलब एक पैसे पे रिवॉल्व करती है। तो कैसे ये बार्टर सिस्टम से, फ्रॉम बार्टर टू बिटकॉइन, ये कहाँ से आया, तो इसके बारे में हम कुछ आज पढ़ने वाले हैं, तो वो जानने वाले हैं। तो सबसे पहले पैसा क्या है? पैसा ये है कि हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसे फुलफ़िल करने का एक ज़रिया है, यही है पैसा। और पैसा हमें एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज देता है, जो एग्जैक्ट जो उस चीज़ का प्राइस है उस चीज़ के लिए हमें हेल्प करता है एक तरीके से। तो कुछ पैसा ऐसे काम करता है और पैसे से ही हम कुछ पैसे से हम बहुत सारी चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। तो ये इस बेसिस पे हुआ कि उस चीज़ का पर्टिकुलर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, मतलब असली दाम। तो कुछ ऐसे हो गया। और अब बार्टर सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज से 9000 BC में बार्टर सिस्टम का जो था वो चालू हो गया था। तो बार्टर सिस्टम में होता क्या है कि एक चीज़ के बदले हम दूसरी चीज़ को देते हैं या लेते हैं। जैसे अभी हमें गेहूँ चाहिए तो हम चावल को लेंगे, बदल लेंगे सामने वाले से। तो बार्टर जो था ये काफ़ी एक अच्छा टूल तो था पैसे को और चीज़ों को एक्सचेंज करने का, लेकिन इसके ड्रॉबैक काफ़ी थे, प्रॉब्लम्स आ जाते थे, क्योंकि हर एक चीज़ का वैल्यू तो एक जैसा नहीं होता। अभी किसी को गेहूँ चाहिए और चावल चाहिए तो उसे और भी कुछ चाहिए, लेकिन सामने वाले अगले के पास वो चीज़ है ही नहीं, तो इससे काफ़ी सारा क्योस हो जाता था। और जैसे दो लोग हैं जिनके पास गेहूँ ही गेहूँ है, लेकिन उन्हें कुछ और चाहिए चावल, लेकिन इनके पास गेहूँ है, तो इसके वजह से इन लोगों का नहीं हो पाएगा ट्रेड। तो ये कुछ हो गया। तो अभी हम कमोडिटी मनी के बारे में बताते हैं। मेसोपोटामिया के टाइम पे, मेसोपोटामिया जो है बहुत पुरानी सभ्यता है, उस दौरान जो होता था कि जो ट्रेड होता था वो कुछ ऐसे होता था कि वो कमोडिटी जो भी उनकी कमोडिटी होती थी, जैसे कि शेल हो गया, वो जो सीपी होता है ना, सेल हो गया, और फिर उसके बाद कैटल्स हो गए, उनके जानवर हो गए, और फिर नमक। तो ये सारी जो चीज़ थी इसको लेकर के ट्रेड होता था, आदान प्रदान उसका होता था। तो इसका एडवांटेज था कि पोर्टेबल था और वाइडली एक्सेप्टेंस था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग इसी को यूज़ करते थे और ये ज़्यादातर नीड भी थी लोगों की। जो गाय वाला धन था, गाय धन, तो ये जानवरों का धन, तो मतलब इसका काफ़ी यूज़ होता था। तो ये हो गया। और फिर अब हम जानते हैं मेटल कॉइन के बारे में। मैंने इस पे कई कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो इसके बारे में मैं आपसे देख रहा हूँ उसमें बार बार। तो मेटल्स कॉइन ये है 600 BC में। तो कॉइन्स एक नया कैसे अंदाज आया था। लीडिया जो आज का टर्की है, उसमें सबसे पहले ये कॉइन बनाया गया था गोल्ड और सिल्वर के, ठीक है। तो किंग क्रॉसस के द्वारा, तो इसे कुछ ऐसे बनाया गया था कि उसका फिक्स एक वेट और वैल्यू होती थी, जो गोल्ड के हिसाब से सिल्वर के हिसाब से होता था। तो उस राजा के उस मतलब वहाँ पे किंगडम के हिसाब से जो जिस चीज़ की वैल्यू है उसके हिसाब से उस गोल्ड का वैल्यू और वेट को मेजर करके रखा जाता था। तो ये ट्रेड और टैक्सेशन के लिए तो एक गेम चेंजर साबित हुआ कि इससे अब जो है कि हमें बहुत इजीली हो जाता था कि एक जो मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट है उस चीज़ का हमें एक असली दाम मिल जा रहा है। तो एक ये चीज़ के लिए इसलिए बनाया था। तो और फिर क्या कहते हैं, अब पेपर मनी के बारे में बात करते हैं। 9th सेंचुरी, ठीक है। तो तैंग डायनेस्टी जो थी 806 सेंचुरी में, वो सबसे पहले पेपर नोट को लेके आती है। तो पेपर मनी को हम फ्लाइंग मनी भी कहते हैं, उड़ता हुआ पैसा, क्योंकि ये लाइट और इजी होता है।
मतलब हल्का फुल्का होता है। तो इसी के आइडिया को कॉपी करते हुए मार्को पोलो जो थे, उन्होंने इसको कॉपी किया यूरोप में मतलब उन्होंने इसका आइडिया दिया। तो ये कुछ हो गया। अब गोल्ड स्टैंडर्ड, अब क्या हुआ था कि जब पेपर मनी आया तो एक गोल्ड स्टैंडर्ड रखा गया कि ये पैसे की वैल्यू कुछ इस गोल्ड के इतने स्टैंडर्ड पे होगी। ओके, जैसे 50,000 का अगर नोट बनाया जा रहा है तो अगर 50,000 का अगर गोल्ड मिल रहा है तो वो उसके इक्विवेलेंट होगा, तो गोल्ड स्टैंडर्ड को मैच करता था। ओके, तो 1816 में इंग्लैंड ने गोल्ड करेंसी को बेस बनाया। तो गोल्ड करेंसी जो थी इसको बेस बनाया कि इसी के आधार पे हम चीज़ों को